पीएम मोदी को लेकर अभद्र भाषा का किया प्रयोग, मुस्लिम लड़कियों की घर वापसी पर भी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज नेटवर्क। तो आइए खबर जानते हैं विस्तार से। तौकीर रजा बोली कि देश में कानून सबके लिए बराबर है। सरकार जब खालिस्तान की मांग करने वालों पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करती है तो हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले पर भी देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही है। बरेली मुस्लिम के धार्मिक नेता और इत्तेहाद ए मिल्लत परिषद के मुखिया मौलाना तौकीर रजा खान ने कहा कि पूरे देश में 10 लाख से अधिक मुस्लिम लड़कियों को लालच देकर बहकाकर और अगवा करके उनकी हिंदू लड़कों से शादी करा दी गई। इसे घर वापसी का नाम दिया गया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए कहा कि पीएम से सवाल करता हूं कि ऐसा कर हिंदू लड़कों ने क्या हिंदू समाज के लड़कियों को हक नहीं मारा? ऐसा करने वाले और उनकी हिमायत करने वाले न तो हिंदू समाज के हितैषी है और न देश के, बल्कि वह देश के गद्दार है। बरेली से 15 मार्च को अपनी प्रस्तावित तिरंगा यात्रा की तैयारी के सिलसिले में मौलाना तौकीर रजा शनिवार को तहसील स्कूल स्थित खानकाहे जामिया अशरफिया स्थित दरगाह पहुंचे थे। वहां चादर पोशी की थी और अपने मुरीदों से मिले। वहीं उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इस देश में कानून सबके लिए बराबर है। सरकार जब खालिस्तान की मांग करने वालों पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करती है तो हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों पर भी देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सबका साथ सबका विकास का नारा पूरी तरह झूठा है। कुछ कट्टरवादी हिंदू देश में नफरत का बीज बो रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह किसी कीमत पर देश को बंटने नहीं देना चाहते। जो लोग हिंदू मुस्लिमों को बांटना चाहते हैं उनकी शिनाख्त कर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार मुस्लिमों के साथ इंसाफ नहीं कर रही है। जिन मुस्लिमों का कत्ल हुआ है उनका कत्ल करने वालों के घर पर भी बुलडोजर चलाना चाहिए। आरोपियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। तौकीर रजा आगे बोले कि देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने के लिए वह 15 मार्च को बरेली से तिरंगा लेकर पैदल दिल्ली तक यात्रा करेंगे। 30 मार्च को दिल्ली पहुंचकर राष्ट्रपति को ज्ञापन देंगे। उन्होंने देश से प्रेम करने वाले, संविधान में यकीन रखने वाले लोगों से इस यात्रा में शामिल होने का आह्वान किया। यात्रा का मकसद राजनीतिक नहीं। मौलाना तौकीर रजा खान ने स्पष्ट किया कि 15 को बरेली से दिल्ली तक के लिए शुरू होने वाली उनकी तिरंगा यात्रा का मकसद बिल्कुल भी राजनीतिक नहीं है। भारत के संविधान में यकीन रखने वाले, देश की गंगा जमनी तहजीब को मजबूत करने वाले की सोच वाला कोई भी व्यक्ति इस यात्रा में शामिल हो सकता है, चाहे वह किसी भी राजनीतिक दल का क्यों ना हो। आइए बढ़ते हैं अगली खबर के तरफ। गोंडवाना को मिलेगा वन एवं जनजातीय विश्वविद्यालय का दर्जा, सुधीर मुनगंटीवार ने किया ऐलान। यह खबर चंद्रपुर से सामने आई है। गोंडवाना विश्वविद्यालय को वन एवं जनजाति विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाएगा। इसके लिए जुलाई महीने में विधेयक पेश किया जाएगा। इस बात की जानकारी राज्य के पर्यावरण और सांस्कृतिक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने दी। इसके साथ उन्होंने यह भी बताया कि इसके लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उद्घाटन के लिए बुलाया जाएगा। मुनगंटीवार ने कहा, अभी 2 दिन पहले गोंडवाना विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर प्रशांत बोकारे से इस संबंध में चर्चा हुई थी। गोंडवाना विश्वविद्यालय को वन एवं जनजाति विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। गढ़चिरौली जिले में 200 एकड़ के विशाल क्षेत्र में गोंडवाना विश्वविद्यालय के भव्य संरचना खड़ी होगी। उन्होंने कहा, इस विश्वविद्यालय को वन एवं जनजाति विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाएगा। इस विश्वविद्यालय में इस क्षेत्र के विशाल वनों, स्थानीय आदिवासियों, वन में रहने वाले बाघों, तेंदुओं एवं विभिन्न जंगली जानवरों तथा वन एवं जनजातीय संस्कृति का अध्ययन किया जाएगा। पर्यावरण मंत्री ने कहा, इस विश्वविद्यालय को वन एवं आदिवासी विश्वविद्यालय का दर्जा देने संबंधी विधेयक इसी मार्च माह में पेश किया जाता था, लेकिन किसी कारणवश यह संभव नहीं हो पाया। जुलाई माह में
बिल पेश किया जाएगा। वन एवं जनजाति विश्वविद्यालय विश्व स्तरीय होगा। यहाँ विभिन्न विषयों की पढ़ाई भी की जा सकती है। सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। मुनगंटीवार ने यह भी कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी दस्त दिया जाएगा। हम उच्चतम गुणवत्ता वाले विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए काम कर रहे हैं। मुनगंटीवार ने यह भी कहा कि गोंडवाना विश्वविद्यालय का यह वन एवं जनजातीय विश्वविद्यालय उस वन अकादमी की तर्ज पर होगा जहां आज कार्यक्रम हो रहा है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर। ईडी और सीबीआई की कार्रवाई पर भड़के प्रफुल्ल पटेल, कहा अब सड़क पर उतरने के अलावा कोई चारा नहीं। ईडी और केंद्रीय जांच एजेंसियों पर दबाव बनाकर विपक्षी दलों को खत्म करने की केंद्र सरकार की कोशिशें अभी थमी नहीं है। अब ये गतिविधियां अत्यधिक हो गई है। देश और प्रदेश में बहुत गंदी राजनीति की जा रही है। अब लोग सड़कों पर उतरेंगे, इसके अलावा कोई और चारा नहीं बचा। शनिवार को पत्रकारों से बात करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, प्रफुल्ल पटेल ने कहा इसमें बड़ी राजनीति की जा रही है। पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर रुपए की जबरन वसूली का आरोप लगाया गया था। उसे क्या हुआ? उस मामले में कुछ नहीं मिला। परमवीर सिंह की जांच नहीं हुई और निर्दोष देशमुख को 1.5 साल तक जेल में रखा गया। अगर केंद्र सरकार इतने निचले स्तर पर काम कर रही है तो सवाल उठता है, देश के लोकतंत्र बचा है या नहीं। हसन मुशर्रफ की गिरफ्तारी में राजनीति की बू। हसन मुशर्रफ के मामले पर बोलते हुए पटेल ने कहा, इस गिरफ्तारी से भी गंदी राजनीति की बू आती है। इस मामले में भी ईडी को सबूत नहीं मिलेंगे और हसन मुशर्रफ बरी हो जाएंगे, लेकिन तब तक सिस्टम उन्हें परेशान करने वाला है। सभी राजनीतिक दलों ने इस संबंध में केंद्र सरकार को पत्र दिया है। इस मामले में एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार जी ने भी दखल दिया, लेकिन उन्हें भी केंद्र सरकार से कोई जवाब नहीं मिला। केंद्रीय जांच एजेंसी चंद लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई कर रही है। हमारे सहयोगी ईमानदार कार्यकर्ता प्रफुल्ल पटेल ने बताया कि मुझे हसन मुशर्रफ पर ईडी के छापे के बारे में अभी जानकारी नहीं है, लेकिन ये हरकतें पिछले कुछ दिनों से चल रही थी। इसका अंदाजा लगाया जा सकता था, लेकिन यह नहीं सोचा था कि उन्हें गिरफ्तार कर सीधे ले जाया जाएगा। हमारे सहयोगी ईमानदार कार्यकर्ता है, उनके खिलाफ झूठे आरोप में कार्रवाई की जा रही है। अंत में वह सिद्ध होकर बाहर आएगा, लेकिन यह केंद्र सरकार की तरफ से नुकसान पहुंचाकर मुश्किल बनाने की कोशिश है। ऐसी खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह। तब तक देखते रहे MNS न्यूज नेटवर्क। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।